वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम गीता पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 से अध्याय 18 तक का संक्षेप सारांश का आज हम श्रवण करेंगे। अध्याय 1 जो है वह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं? तब संजय जो है वो बताते हैं कि दुर्योधन क्या कर रहे हैं और द्रोणाचार्य से कैसे बात कर रहे हैं, फिर कैसे शंख फूका जा रहा है, शंखनाद हो रहा है, फिर सब आगे आते हैं, फिर श्री कृष्ण और अर्जुन किस प्रकार से सेना के मध्य में आते हैं और फिर वह किस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं और धनुष बाण को त्याग देते हैं। यह प्रकरण जो है, अर्जुन किस प्रकार से कहते हैं कि भाई हमारे स्वजन लोग सामने खड़े हैं, इनका कैसे मैं हत करूं, कैसे इनको मैं मारूं। तो ये प्रकरण जो है अध्याय 1 में है। जबकि अध्याय 2 से 18 तक, अध्याय 2 से अध्याय 18 तक अर्जुन जो प्रश्न बार बार कर रहे हैं उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। तो वो अध्याय 2 से अध्याय 18 तक का है। अध्याय 1 में श्री धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु स्वमाम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, इसी बात को गीता स्कंद में लिखा गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में का हो रहा संजय कहो निहार। मेरे पुत्र और पांडव पुत्र जहां लड़ने को तैयार। पांडव पुत्र मेरे सुत जहां लड़ने को तैयार। धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय, क्या हो रहा जहां इस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, जहां मेरे और पांडव पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से। संजय कहते हैं, संजय वाच कि हे महाराज, दुर्योधन बड़ आगे आया, गुरु द्रोण को वचन सुनाया। हे महाराज, दुर्योधन आगे बढ़ करके आए और वह गुरु द्रोणाचार्य से वार्ता कर रहे हैं। दुर्योधन बड़ आगे आया, गुरु द्रोण को वचन सुनाया। पांडव सेना व्यूह रचित पांडव सेना दिखलाया, बोला द्रुपद पुत्र ने व्यूह बनाया।
व्यूह रचित पांडव सेना दिखलाया, बोला द्रुपद पुत्र ने व्यूह बनाया। हे महाराज, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडव की सेना दिखला रहे हैं जो व्यूह रचित है। तो व्यूह रचित पांडव सेना को दिखला रहे हैं और कह रहे हैं कि हे आचार्य, देखिए इसकी जो व्यूह रचना है वह द्रुपद पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न ने बनाया है। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बनाया है। आचार्य से आगे कहते हैं दुर्योधन कि धृष्टद्युम्न है सेना नायक, सब ही हाथों बड़े सरसायक। धृष्टद्युम्न है सेना नायक, सब ही हाथों बड़े सरसायक। महारथी महावीर सेना में खड़े, अर्जुन भीम सात्यकी शूरवीर बड़े। हे आचार्य, ध्यान से देखिए कि ये जो सामने सेना में महारथी खड़े हैं, इसमें अर्जुन और भीम और सात्यकी ये बहुत बड़े शूरवीर हैं। अर्जुन बहुत बड़ा शूरवीर है, भीम भी बहुत बड़ा शूरवीर है, सात्यकी जैसा शूरवीर सामने सेना में खड़ा है। धृष्टद्युम्न है सेना नायक। हे आचार्य, इन सब का सेना नायक जो है वह धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का पुत्र है। और सभी हाथों बड़े सरसायक, सबके हाथों में देखिए बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। ये सब बड़े धनुष वाले हैं। और कौन कौन है? दुर्योधन कह रहा है और कौन कौन है? तो द्रुपद विराट चेकितान युधामन्यु, द्रुपद विराट चेकितान युधामन्यु, दृष्ट केतु पुरुजित सैभ्य अभिमन्यु। हे आचार्य, देखिए द्रुपद खड़े हैं, वो देखिए विराट खड़े हैं, चेकितान खड़े हैं, युधामन्यु जैसा वीर वहां सामने खड़ा है। इसके साथ साथ दृष्ट केतु खड़ा है, पुरुजित को देखिए, सभ्य जैसे योद्धा को देखिए, और अभिमन्यु खड़ा है, अभिमन्यु जैसा महारथी भी सामने खड़ा है। अपने आचार्य को दुर्योधन बता रहा कि सामने पांडव सेना में कौन कौन खड़ा है। इसके अलावा कौन खड़ा है? तो वो देखिए कुंतीराज उत्तम औजा और काशीराज। दुर्योधन कह रहा कि हे आचार्य, वो देखिए कुंतीराज और उत्तम औजा खड़े हैं, इसके साथ साथ काशीराज जैसा योद्धा भी सामने खड़ा है। कुंती भोज उत्तम औजा और काशीराज, द्रौपदी पुत्र पांचों खड़े यहाँ आज। और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी यह आज देखिए सामने खड़े हैं। ये तो पांडव सेना है। हे आचार्य, सुन आचार्य, सुन आचार्य, कौरव सेना के नायक कृपकर्ण पितामह बलि अपार। सुन आचार्य, कौरव सेना के नायक कृपकर्ण पितामह बलि अपार। हे आचार्य, हमारे कौरव सेना में जो सेना नायक हैं वह भीष्म पितामह है, और कृप यानी कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी महाबली हमारे सेना में, हमारे ये सामने योद्धा खड़े हैं। ये सब जो हैं अश्वत्थामा विकर्ण, अश्वत्थामा विकर्ण नाना योद्धा मरने को तैयार। हमारे जो कौरव सेना में अश्वत्थामा जैसा महारथी खड़ा है, विकर्ण जैसा महारथी खड़ा है, और नाना प्रकार के हमारे जो योद्धा हैं, बहुत सारे ढेर प्रकार, नाना प्रकार के योद्धा यानी असंख्य योद्धा हमारे लिए मरने को तैयार हैं, हमारे लिए इस सेना में आकर के युद्ध करने को तैयार हैं। अब इतनी बात जब वो आचार्य को समझाते हैं तो कह रहे हैं, दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म से रक्षित कौरव सेना, अब भीम से रक्षित सुगम पांडव सेना। भीष्म से रक्षित कौरव सेना, कह रहा कि भीष्म पितामह से हमारी कौरव सेना रक्षित है, हम बहुत बलशाली हैं।
जबकि भीम से रक्षित सुगम पांडव सेना है, वहाँ भीम से रक्षित है, बहुत ही सुगम है, उनको जीतना आसान है, सुगमता से हम उनको जीत सकते हैं। भीष्म से रक्षित कौरव सेना, भीम से रक्षित सुगम पांडव सेना, पांडव पर हम भारी परी हैं और सब मोर्चा भीष्म की रक्षा करी है। हे आचार्य, पांडवों पर हम सब लोग भारी पड़ेंगे, और मेरा आपसे यही सुझाव है कि भीष्म पितामह जो हमारे कौरव के सेना नायक हैं, उनकी सब ओर से सभी मोर्चा उनकी रक्षा करेंगे। क्योंकि अगर हमारा सेना नायक अगर मारा गया या अगर बंदी हो गया तो सारा युद्ध बिखर जाएगा। युद्ध की रणनीति यही कहती है कि हमारा सेना नायक न तो बंदी होना चाहिए न तो मारा जाना चाहिए। इसलिए भीष्म की रक्षा सब मोर्चा करी हैं, यानी कि भीष्म की रक्षा हम सब ओर से हमारी सेनाएं करेंगी। सभी हमारी सेना की मोर्चाएं जो हैं भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे। इतना सुनने के बाद भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतापी शंख हुंकारा, दुर्योधन हर्षा तब ललकारा। भीष्म प्रतापी शंख हुंकारा, दुर्योधन हर्षा तब ललकारा। अब भीष्म प्रतापी भीष्म ने अब शंख, इतना सुनने के बाद उन्होंने शंख का हुंकार भर दिया और दुर्योधन हर्षित हो गया और हर्षित होकर के वह पांडवों को ललकारने लगा। भीष्म प्रतापी शंख हुंकारा, दुर्योधन हर्षा तब ललकारा। शंख नगाड़े ढोल मृदंगा, अति भयंकर चिघाड़ा नरसिंहा। ढोल नगाड़े शंख मृदंगा, तब चिघाड़ा अति भयंकर नरसिंहा। अब शंख बजाने के बाद ढोल मृदंगा सारे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज रहे हैं और नरसिंहा चिंघाड़ रहा है और पूरा वातावरण वहाँ पर गुंजायमान हो जाता है। माधव मह उत्तम रथ घोड़ा, माधव मह उत्तम रथ घोड़ा, कृष्ण अर्जुन ने शंखनाद को जोड़ा। अब जब ढोल नगाड़े और शंख बजने लगे तो माधव मह उत्तम रथ घोड़ा, उत्तम घोड़ों सफेद घोड़ों के रथ में माधव बैठे हुए हैं, यानी भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, और उसी रथ से कृष्ण और अर्जुन दोनों ने शंखनाद को जोड़ा, यानी शंख बजाना शुरू किया। ऋषिकेश ने पांचजन्य बजाया, देवदत्त अर्जुन ने बजाया। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। जब भीष्म पितामह ने उधर से शंख बजाया तो इधर से ऋषिकेश यानी कि भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। उसके पश्चात देवदत्त ने बजाया, देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया। ऋषिकेश ने पांचजन्य बजाया, देवदत्त अर्जुन ने बजाया। महाशंख पौंड्र भीम ने दागा, अनंत विजय धर्मराज ने साधा। महाशंख पौंड्र भीम ने दागा, अनंत विजय धर्मराज ने साधा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया और पौंड्र नामक महाशंख को भीम ने बजाया। अब सुघोष मणि पुष्पक शंखा, नकुल सहदेव बजाए डंका। अब नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और मणिपुष्पक नामक शंख को सहदेव ने बजाया। अब सुघोष मणिपुष्पक शंखा, नकुल सहदेव बजाए डंका। और कौन कौन बजा रहा है? बजाए काशीराज धृष्टद्युम्न शिखंडी, सात्यकी द्रुपद विराट महान। कौन कौन बजा रहा है शंख युद्ध के मैदान में? काशीराज ने शंख बजाया। काशीराज
धृष्टद्युम्न शिखंडी, धृष्टद्युम्न बजाया, शिखंडी ने बजाया। सात्यकी द्रुपद विराट महान, सात्यकी जैसे महान और विराट जैसे महान और द्रुपद जैसे महान योद्धाओं ने शंख बजाना शुरू किया। अभिमन्यु धार्तराष्ट्र द्रौपदी पुत्र बजाए, गूंज उठा आसमान। अर्जुन अभिमन्यु बजा रहे हैं, धार्तराष्ट्र बजा रहे हैं। धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बजा रहे हैं शंख को, और इधर द्रौपदी के 5 पुत्र भी बजा रहे हैं। गूंज उठा उस आसमान, पूरा आसमान गुंजायमान उठा शंखनाद से। अब जब शंखनाद होने लगा तो इधर अब जो कपिध्वज रथ, अब अर्जुन हुआ चाहता है कि अर्जुन जो हैं अब चारों तरफ देखते हैं, और अर्जुन वाच कपिध्वज रथ से अर्जुन अवलोका। कपिध्वज से यानी कि हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था उस रथ पे, जिस रथ पे कृष्ण और अर्जुन बैठे थे उस पे हनुमान जी का ध्वज लगा था। कपिध्वज रथ से अर्जुन अवलोका, धातराष्ट्र महारथी विशेखा। अर्जुन ने कपिध्वज यानी हनुमान जी के ध्वज वाले रथ से जब देखा चारों तरफ, तो सामने उन्होंने धातराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महारथी पुत्रों को, जो की तरफ से जो बलशाली योद्धा लड़ने आए थे, उनको सबको देखने लगे। कपिध्वज से अर्जुन अवलोका, धातराष्ट्र महारथी विशेखा, जो विशेष महारथी उनको देखने लगे। कपिध्वज से अर्जुन अवलोका, धातराष्ट्र महारथी विशेखा। पिता पुत्र ने जब नजर घुमाया, चहु देखा ताऊ गुरु भाया। इधर अर्जुन जब चारों तरफ देख रहे हैं तो शस्त्र चलन की है तैयारी। अब चारों तरफ से अब जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो अब शस्त्र चलने की तैयारी, सब लोग अपने हाथों में धनुष बाण ले लिए हैं, और अब शस्त्र सब आयुध और शस्त्र चलने वाले हैं। शस्त्र चलन की है तैयारी, धनुष उठाए अर्जुन मन भारी। शस्त्र चलन की है तैयारी, धनुष उठाए अर्जुन मन भारी। अब धनुष को बहुत बेमन के उठाते हैं अर्जुन, और मन को भारी करके वह उठाते हैं। और पिता पुत्र ने जब नजर घुमाया, चहु देखा ताऊ गुरु भाया। अब देखते हैं जब पिता पुत्र ने चारों तरफ देखा तो चहु देखा ताऊ गुरु भाया। अब वो ताऊ अपने बड़े पिताजी, ताऊ चाचा दादा मामा, ताऊ गुरु भाया, गुरु को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं। दादा मामा पौत्रो पुत्र, दादा को देखते हैं, मामा को देखते हैं, पौत्र को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं। भाई ससुर साला और मित्र, कहीं भाई दिख रहा है, कहीं ससुर दिख रहा है, कहीं साला दिख रहा है, कहीं मित्र दिख रहा है। पिता पुत्र जब नजर घुमाया, चहु देखा ताऊ गुरु भाया। दादा मामा पौत्र पुत्र, भाई ससुर साला और मित्र। अब ये जब अपने लोगों को देखा तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, युद्ध विलासी स्वजन देख, मैं तो हो गया दंग। अब माधव से कह रहे हैं कि हे माधव, युद्ध विलासी स्वजन देख, मैं तो हो गया दंग। सुन के सो मेरो करुण वचन, शिथिल हुए मेरे अंग। हे केशव, मेरी करुणा भरी बात सुनो, मेरे तो सब अंग शिथिल हो रहे हैं ये युद्ध अभिलाषी स्वजन को देख करके, और मैं तो अब दंग हो रहा हूँ और मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं।
कांपे बदन त्वचा जले, मन भ्रम भी सूखा जाए। कांपे बदन त्वचा जले, मन भ्रम भी सूखा जाए। गांडीव हाथ से गिर रहा, खड़ा रहा न जाए। हे केशव, मेरे करुण वचन सुनिए, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मैं तो दंग हो गया इन लोगों को देख करके। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा बदन कांप रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, मुंह भी सूख रहा है, और मेरे गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, और मुझे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है। ये जब स्थिति उनकी आती है, तो अब कृष्ण जो है उनको अब समझाने की कोशिश करते हैं। जब कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि स्वजन हत महापाप समाना। हे केशव, ये तो जो स्वजन हैं इनको मारना तो महापाप है। स्वजन वध महापाप समाना, ये इनको मारना, और इनको मारे हुई हैं शोका। इनको मारने से तो मुझे बड़ा शोक होगा, इनको मारने से मुझे ना चाहूँ मैं पृथ्वी लोका। इनको मारे हुई हैं शोका, ना चाहूँ मैं पृथ्वी लोका। मुझे तो पृथ्वी लोक ले करके मैं क्या करूँगा, इनको मारने से मुझे बड़ा शोक होगा। और ये सारी बात कहते हुए फिर कहते हैं कि ये जो सामने जो दोनों आचार्य और गुरु खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूं। जो भीष्म पितामह हमारे पितामह और गुरु खड़े हैं, तो इनको कैसे मारूं। हे केशव, मेरी तो बड़ी स्थिति जो है विचलित हुई जा रही है, मैं तो बड़ा दंग हो रहा हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ केशव, एक बात और सुन लीजिए कि ये अत्याचारी और आतंकी लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको मारने से मुझे क्या मिलेगा। इससे अच्छा है कि ये लोग मुझे ही मार डालें। ये सब मुझे नहीं चाहिए। और एक अपने मन की व्यथा और अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे केशव, अगर मैं अपने स्वजनों को मार डालूँगा तो एक पाप बढ़ेगा और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और बड़ संकर संतानें पैदा होंगी, और इससे बड़ संकर संतान अपने पितरों को पानी नहीं देते हैं, बड़ संकर संतान अपने पितरों को पिंड नहीं देते हैं, तो पितर भी पिंड नहीं पाएंगे। इससे बड़ा महापाप होगा और हमारा धर्म दूषित हो जाएगा। और इस प्रकार से धर्म दूषित होने से कुल का नाश होगा। तो इसलिए मैं केशव, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब इन लोगों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनसे युद्ध करने में मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार से वह धनुष और बाण पिछले रख देते हैं। बाण सहित धनुष को त्यागे, बैठ गए रथमह पाछे जाके। बाण और धनुष को वह त्याग देते हैं, रख देते हैं अर्जुन, और रथ के पिछले भाग में जा कर के वह बैठ जाते हैं। यही अध्याय 1 समाप्त होता है। यहाँ पे अब जो अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन विषाद है ये अध्याय, यहाँ 1 अध्याय समाप्त होता है। और कृष्ण के अब दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक उपदेश, बार बार इनके प्रश्नों का उत्तर देने में वह उपदेश देते हैं। और किस प्रकार से वह समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम कर रहे हो, ये बहुत असमय मोह जो तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है, ये तुम्हें कीर्ति दिलाने वाला नहीं है। और क्षत्रिय लोगों को तो युद्ध का अवसर मिलना चाहिए, उससे उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और तुम जो है असमय मोह तुमने पाल करके और अपने कर्तव्य पथ से आगे पीछे हट रहे हो, और जिनको तुम मारने की बात कर रहे हो, ये सब मरे मराए हैं। इनकी सबकी जो है जन्म और मृत्यु निश्चित है। जन्म के पूर्व भी अप्रकट स्थिति में हम सदैव इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, और मृत्यु के पश्चात भी हम रहते हैं, अप्रकट रूप में रहते हैं। और जिनको तुम
मारने की बात कर रहे हो तो सब आत्मा जो अजर अमर होता है उसी को, आत्मा को न तो मारा जा सकता है न तो उसको मिटाया जा सकता है। और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक शरीर पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर का धारण करती है। और यह आत्मा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न मारुति न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहत पावका, इसको आग से जलाया नहीं जा सकता, इसको जल से भिगोया नहीं जा सकता और वायु से सुखाया नहीं जा सकता। यह अजर है, अमर है, अभेद्य है, अछेद्य है। अतः तुम अर्जुन अपना केवल कर्म करो, कर्म ही करने में है तेरा अधिकार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म ही करने में है तेरा अधिकार, फल का कदाचित न करो विचार। हे अर्जुन, फल की कदाचित भी तुम विचार मत करो और कर्म को करो। यही तुम्हारे अधिकार में है कि कर्म करना है। और कर्म फल की हेतु मनाही, और फल हेतु जो तुम बनते हो, कारण बनते हो, तुम सोचते हो कि यह फल तुम्हारे वजह से मिला है, तो ये फल का कारण मत बनो, हेतु मत बनो। और ना कर्म ना करने की आसक्ति मनाही, ना करने की जो आसक्ति है कि हम कर्म नहीं करेंगे, वो आसक्ति वह मना है, वह नहीं कर सकते तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अर्जुन द्वितीय अध्याय में यह समझाते हैं कि किस प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को काट नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते, और कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा कदाचित कोई अधिकार नहीं है। यह अध्याय 2 में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं अध्याय 3 में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अब धर्म के बारे में समझाते हैं। जो हमारा धर्म होता है, हम जो भी कर्म अपनाते हैं, जो भी काम करते हैं, हम आज के समय में भी जो काम अगर हम सत्य और निष्ठा से करते हैं, वही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या कहता है? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, हमारा धर्म अगर विगुणः यानी कि गुणहीन भी है, तब भी वो श्रेयस्कर है, तब भी वो सर्वोत्तम है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म स्वनुष्ठितात्, अगर कोई दूसरा धर्म कहे, बहुत ही गुणवान बताए और हमारे धर्म को गुणहीन बताए, तब भी हमारा ही धर्म श्रेयस्कर है। और स्वधर्मे निधनम श्रेय, हमारे धर्म में, अपने धर्म में, स्वधर्म में निधन भी, हमारी मृत्यु भी श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, जबकि दूसरे का धर्म भयावह, भय देने वाला है। अतः हे अर्जुन, अपने धर्म को अपनाओ, अपने धर्म को, अपने कर्म को अपनाओ, अपने धर्म को अपनाओ। इसी धर्म की रक्षा करने के लिए अध्याय 4 में वह भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं जब जब धर्म की अवहेलना होती है, ग्लानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तो हे भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, मैं अपने को सृजित करता हूँ, धर्म के अभ्युदय के लिए मैं अपने को सृजित करता हूँ, अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, विनाश दुष्कृताम यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनके विनाश के लिए, और परित्राणाय साधुओं की रक्षा के लिए हम संभवामि जुगे जुगे, और हर युग में मैं अवतरित होता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। यानी कि धर्म के को समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि मैं भी धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार आता हूँ, तो तुमको भी अपने धर्म को सत्य के रास्ते पे अपने कर्म को करते हुए जो अपने धर्म को अपनाना चाहिए, उससे विमुख नहीं होना चाहिए। और अब धर्म समझाते हुए और फिर कहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने को परमात्मा से जोड़ने के लिए हमारा धर्म जो है, हम सत्य रास्ते पे चलते हुए हमको परमात्मा से किस प्रकार जोड़ना चाहिए, और परमात्मा से जुड़ने के लिए हमको योगी बनना चाहिए। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतोऽधिका कर्मभ्योऽस्याधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी बड़ा योगी होता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मदोऽधिका, और ज्ञानियों से भी बड़ा योगी होता है। कर्मभ्योऽस्याधिको योगी, और कर्मयोगी से भी बड़ा योगी होता है। तस्माद् योगी भवार्जुन, हे अतः हे अर्जुन, योगी बनो, योगी बनो, यानी कि अपने धर्म कर्म को करते हुए धर्म के रास्ते पे चलते हुए परमात्मा से जुड़ो। योगी परमात्मा से जब परम तत्व से जुड़ जाता है और परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह योगी ज्ञानी और कर्मयोगी दोनों से बड़ा, तपस्वी तीनों से बड़ा होता है। अतः हे अर्जुन, योगी बनो। परमात्मा से जुड़ने के लिए अब श्री कृष्ण समझाते हैं अध्याय 7 में कि कौन कौन लोग हैं परमात्मा से जुड़ने में, किनकी रुचि होती है, किनकी नहीं होती है। कौन कौन लोग हैं जो परमात्मा को, मुझ परमात्मा को भजते हैं, और कौन कौन लोग हैं जो मुझ परमात्मा को नहीं भजते हैं, और कौन है जो मेरा प्रिय है। तो कहते हैं, न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया परित ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। हे अर्जुन, न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा, मुझे दुष्कर्मी लोग नहीं भजते हैं। दुष्कृतिनो, जिनका कर्म दुष्कर्म वाला है, वह लोग मुझे नहीं भजते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख लोग भी मुझे नहीं भजते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, और जो अधम नर हैं यानी नीच प्रकृति के लोग हैं, वह भी मुझे नहीं भजते। और चौथा कौन नहीं भजता है? माया अपरित ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। हे अर्जुन, जिनके ज्ञान को माया ने ढक लिया, ऐसे आसुर स्वभाव वाले प्रकृति के लोग मुझे नहीं भजते। यानी कि 4 प्रकार के लोग नहीं भजते, दुष्कर्मी, मूर्ख और अधम, और जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया, ऐसे आसुर प्रवृत्ति वाले लोग, 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं भजते हैं। और कहते हैं कि कौन 4 लोग कौन लोग भजते हैं? 4 लोग कौन लोग भजते हैं? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, हे सुकर्म करने वाले अर्जुन, सुकृतिनो अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना,
आर्तो, जो दुखी लोग हैं, जिनको किसी प्रकार का दुख हो जाता है, किसी भी आर्त हो जाते हैं, तो वो मुझे भजते हैं, मेरी शरण में आते हैं। आर्तो जिज्ञासु, और वह जिज्ञासु लोग भी मुझे भजते हैं, जिनको मेरे परम तत्व जानने की इच्छा होती है, मुझ परमात्मा को जानने की इच्छा जिनकी होती है, वह जिज्ञासु लोग भी मुझे भजते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी भी जो संसार के संसारी लोग हैं वो भी मुझे भजते हैं, जिनका अर्थ में, जिनका धन में रुचि होती है, धन कमाना चाहते हैं और धन का उपयोग और सदुपयोग भी करना चाहते हैं, और अर्थ को सही तरीके से जो कमाता है, ऐसे अर्थार्थी लोग, ऐसे संसारी लोग भी मुझे भजते हैं। ज्ञानी च भरतर्षभ, और वह ज्ञानी जो मेरे परम तत्व को जान चुके हैं, वह लोग भी मुझे भजते हैं। यानी 4 प्रकार के कौन कौन लोग हुए? आर्त लोग, जिज्ञासु लोग, और अर्थार्थी लोग, और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। और इन चारों में सबसे मुझे प्रिय कौन है? तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञाने न त्यर्थमाम सच मम प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, ऐसे ज्ञानी लोग जो मुझे नित्य निरंतर भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त सच मम प्रिय, ऐसे ज्ञानी लोग जो मुझे निरंतर भजते हैं, तो वह मैं भी उनको उसी तरीके से मैं उनको अपने शरण में रखता हूँ, मैं भी उनको, वह उसी प्रकार से मेरे प्रिय हैं, जिस प्रकार से प्रियो ही ज्ञाने न त्यर्थमाम, जिस प्रकार से उन ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ, सच मम प्रिय, ठीक उसी प्रकार से वह मेरे प्रिय है। और जो मुझे भजते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, मैं उनका बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ, मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। 9वें अध्याय में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे जो भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल, फूल, पत्र चढ़ाते हैं मुझे, फूल चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तोयम माने जल चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी मुझे भक्ति से प्रयच्छित मुझे देते हैं, मुझे अर्पण करते हैं, तदहम स भक्त्योपहृतम स्नामि प्रयतात्मन, मैं उसको ठीक उसी रूप में, जिस भाव से वो मुझे अर्पण करते हैं, मैं उसी भाव से, मैं साकार रूप से उसको ग्रहण करता हूँ। ये परमात्मा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कुछ निराकार और मानने वाले, और जो कुछ लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ऐसे जल चढ़ाने से क्या होता है, दूध चढ़ाने से क्या होता है, फूल चढ़ाने से क्या होता है, फल चढ़ाने से क्या होता है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, जिस भाव से मुझे पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, मैं उसी भाव से खाता हूँ उसको। यह जो हमारे जो भगवान में विश्वास न करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह संदर्भ बहुत अच्छा है कि गीता स्वयं कह रही है। गीता में लिखा है कि वो भगवान स्वयं हमारे ग्रहण करते हैं, हमारे अर्पण किए हुए पत्रम पुष्पम फलम तोयम को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अब भगवान कृष्ण ने गीता में ये सब समझाते हुए और 10वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संसार में जो कुछ भी रचा बसा हुआ है, इसमें जो भी उत्तम प्रकार की प्रकृति है, वो सब मैं हूँ। अश्वत्थ वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। महर्षिणाम नारद, महर्षियों में नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथा, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल हूँ। इस प्रकार से भगवान समझाते हुए और कहते हैं, पौन अपवतास्मि राम शस्त्रविताम, राम भी मैं हूँ, गीता में बता रहे हैं। पौन अपवतास्मि राम शस्त्रविताम वितामह, पौन अपवतास्मि, स्वच्छ करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। जसाणाम मकर चास्मि, जलचरों में मैं मगर हूँ। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, और जल स्रोतों में मैं जाह्नवी यानी कि भागीरथी गंगा जी हूँ। इस प्रकार से वह समझाते हुए और कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो ये जो कि संसार है, जो प्रकृति है, वह मुझ में समाहित है, और मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, और तुम जिससे कि सिर्फ तुम मुझे देख पाओगे। यह संसार के लोग मुझे इस साधारण नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। तब वह दिव्य चक्षु अर्जुन को देते हैं और अपना विराट सहस्रबाहो विश्वरूप अपना धारण कर करके, और जब हजारों सूर्य के समान तेज के साथ तेजों में तेज राशि के साथ वह जब अपना स्वरूप दिखलाते हैं तो उनकी आंखें चौधिया जाती हैं अर्जुन की, और अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए। यह रूप आपका देख करके आपके दाढ़ों में सारे कौरव समाये चले जा रहे हैं। जितने ये महारथी यहाँ खड़े हैं इस कुरुक्षेत्र में, ये तो सब आपके दाढ़ों में समाये चले जा रहे हैं। ये तो मृतपाय दिखाई दे रहे हैं, उसी में चले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो यह हमको समझ में आ गया कि हे प्रभु, आप ही विराट स्वरूप विश्वरूप हैं। हे सहस्रबाहो, आप जो है कृपया चतुर्भुज रूप में आ जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और अब मैं आपको चतुर्भुज रूप दे यह स्वरूप देख करके मुझे भय हो रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जो है योगेश्वर कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं, और उसके बाद से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन जब उनके शरण में आ जाते हैं, कहते हैं प्रभु, मैं आपके शरण में आ गया, और मैं तो यहाँ तक कि आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके बाल सखा के रूप में मैंने आपके साथ कितने दिल दुखाए हैं, और कितने आपके साथ मैंने जोर जबरदस्ती की है। लेकिन आज यह रूप देख करके मैं उनको याद करके और अपने जो बाल सखा के रूप में जो मैंने आपको कष्ट दिए हैं, मैं वो सब अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। और हे प्रभु, अब बताइए, मैं शरणागति होता हूँ, आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मैं अब क्या करूँ? अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तब कहते हैं भगवान कृष्ण कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियो वसी में। हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरे मन वाला हो, मन मना मेरे मन वाला हो, मद भक्तो मद्याजी नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसी में, सत्य मान लो कि तुम मेरे उतने ही प्रिय हो, मैं तुम्हें अपना उतना ही प्रिय बना लूँगा। जितना तुम मेरे भक्ति करोगे, मेरे भक्त बनोगे, उतना ही सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसी में, तुमको मैं उतना ही अपना प्रिय बना लूँगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, और पूरे गीता का सारी सी 2 श्लोक में आ जाता है कि जब वो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसी में, मेरे भक्त बन जाओ और मेरे मनवाला हो जाओ, और मेरे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे शरण में आओ, मैं सत्य मानो कि मैं तुम्हें अपना प्रिय बना लूँगा। और सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, हे अर्जुन, सभी धर्मों को, कर्म धर्म को त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सर्व पापेभ्यो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हारे सभी पापों का हरण करके और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। यानी यह सभी भक्तों के लिए है कि अगर भगवान के शरण में आप सब धर्म कर्म को त्याग करके शरण में जाइए और उनकी भक्ति करिए, उनको मन में बसाइए, तो भगवान कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों को से मोक्ष प्रदान कर दूंगा।
यही गीता का सार है। और अंतिम श्लोक है कि जब धृतराष्ट्र इन सारी बातों को जब संजय सुनाए चले जा रहे हैं, तो अंतिम श्लोक में संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मम। यानी कि हे महाराज, जहाँ पर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पे धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं पे श्री है। श्री, जो श्री हमारा का मतलब दो होता है, धन भी श्री है और श्री हमारा जो अंदर की श्री है यानी सम्मान है, शक्ति है, वहाँ वहीं पर श्री है। श्री विजय, वहीं पे विजय है। जहाँ कृष्ण है, अर्जुन है, वहीं विजय है। श्री विजयो भूतिर्ध्वा, और वहीं पे नीतिर्मति, वहीं विभूति अचल नीति है। वहीं पे अचल नीति है और वहीं पे विभूति है। यानी कि जो हमारा विभूति, हमारा जो सम्मान है, जो हमारा गौरव है, वहाँ यानी कि श्री और गौरव, विजय, सम्मान और विजय सब कुछ वहीं है जहाँ भगवान कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ है। इस प्रकार से यह गीता 18वां अध्याय का यह अंतिम श्लोक है और यहाँ यह समाप्त होता है। यही जो सारांश है, यह गीता का सारांश है, यह गीता का सार है। और प्रेम से बोलिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे।